गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड मेरे विद्यार्थियों, वेलकम टू माय चैनल अधीनिता एजुकेशन। और आज मैं आपको कुछ मुख्य बातें बताने के लिए आई हूँ। मैंने मेरी पिछली क्लासें ली है रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की, जिसमें बाल विकास टॉपिक के लिए क्लासेस स्टार्ट की है। अब मैं दूसरी क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें राजनीति विज्ञान का एक टॉपिक लिया गया है संविधान। संविधान क्या है, उसकी रूपरेखा कैसे बनाई गई, भारत में संविधान के लिए क्या क्या नियम बनाए गए और संविधान को बनाने से पहले कैसे उसकी रूपरेखा तैयार की गई। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप बड़े मन लगा के पढ़ो। संविधान एक ऐसा टॉपिक है जो एक एग्ज़ाम में काम में नहीं आएगा, आपके सभी एग्ज़ाम्स में काम आएगा। चाहे आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान कि पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे शिक्षक की तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान या कोई से भी स्टेट की बात है, एक की स्टेट की नहीं है, सभी में संविधान आता है। दूसरा, संविधान स्टेट के अलावा यूपीएससी के एग्जाम्स में भी विशेष महत्व रखता है। उसमें भी इसके कम से कम नहीं तो 5 क्वेश्चन डलते ही हैं। जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनका विशेष मानसिक स्तर होता है। कई लोग जल्दी से होपलेस हो जाते हैं, कई उम्मीद के साथ जीते हैं कि मैं तैयारी करूँगा तो आगे जल्दी मुझे सक्सेस मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम सफल होने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, इतने करते हैं कि शायद हम ढंग से खाते भी नहीं हैं। ये भी नहीं पता होता है कि हमको हमारे जीवन में कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ और भी है हमारी लाइफ में, लेकिन सब भूल जाते हैं। शिक्षा में इतने फंस जाते हैं, हम तैयारी इतनी करते हैं, फिर भी हमको सफलता नहीं मिलती। लास्ट में कभी कभी विद्यार्थी इतने तनाव में आ जाते हैं कि उनको एक गलत कदम उठाना पड़ता है। तो मेरा कहना है कि आप गलत कदम ना उठा करके एक अपने अच्छे भविष्य के बारे में सोचो, क्योंकि भविष्य हम डिसाइड करेंगे। हालात कैसे भी हों, कोशिश हमको करनी पड़ेगी। और कोई आपका सहयोग करे ना करे, लेकिन आपको खुद का सहयोग करना ही पड़ेगा। ये कोई रास्ता नहीं होता कि आप होपलेस हो गए और आप चल रहे हो कि भाई मुझे कुछ नहीं करना, आप होपलेस होके बैठ गए, डिप्रेशन में आ गए। डिप्रेशन में आना सोल्यूशन नहीं होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि रास्ते बदलो लेकिन मंजिल मत बदलो। किस रास्ते से आप मंजिल पर पहुंच सकते हो वो रास्ते ढूंढो। इसलिए रास्ते मत बदलो, रास्तों को ढूंढो। किस तरीके से पहुंचोगे, कैसे आप परिणाम प्राप्त करोगे। आगे हमारे रीट की एग्ज़ाम की अभी डेट आई नहीं है। पटवारी की एग्ज़ाम की डेट आ गई है 28 फरवरी। राजस्थान में पटवारी की एग्ज़ाम होगी 28 फरवरी को, अभी यही डेट है। लेकिन जो डेट आगे बढ़ती जा रही है, तो स्टूडेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या पता आगे एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। ये कभी नहीं सोचना चाहिए। आपको आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी और इसके लिए क्लासें हैं। ये नहीं कहती कि आप मेरी क्लास ही ज्वाइन करो, आप किसी भी टीचर से पढ़ो, ये आपकी चॉइस है। जहाँ आपको समझ में आए वहाँ आप पढ़ो, लेकिन एक नियमितता के साथ पढ़ो। अपना नियम बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे सोना है और इस टाइम पे पढ़ना ही पढ़ना है। आपको पढ़ाई को 4 घंटे देने हैं तो देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तब जा कर के आपकी वो पढ़ाई रेगुलर चल पाएगी और आपको जब भी समझ में आएगा। कहते हैं कि पढ़ा हुआ हमको 24 घंटे याद रहता है और सुना हुआ हमको 3 दिन याद रहता है। लेकिन अगर आप उसको रिपीट नहीं करोगे तो आपको न तो 24 घंटे का पढ़ा हुआ याद रहेगा और न 3 घंटे का सुना हुआ याद रहेगा। 3 दिन का, 3 दिन तक वो स्थायी रहती है। 7 दिन तक हमारी मेमोरी से वो चीज़ें खाली हो जाती है। 7 दिन में अगर अपन ने कोई चीज़ रिपीट नहीं की, अपने पढ़ा हुआ दोबारा से रिवाइज नहीं किया, तो आप वो चीज़ भूलने लगते हो। 7 दिन का ऐसा पीरियड होता है जिसमें आप भूल जाओगे, क्योंकि हमारा संकल्प हमको आगे बढ़ने में सहायता करता है कि मुझे ये करना ही करना है। पहले राजा महाराजा जो भी होते थे युद्ध करते थे। युद्ध में उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले ली कि मुझे 24 घंटे में या सूर्य उदय तक मुझे इसको मारना है। तो एक संकल्प के साथ आगे बढ़ते थे और उस राजा को मारते भी थे। तो एक संकल्प उनकी तरह करो कि मुझे कल तक ये चैप्टर करना ही करना है। एक टॉपिक उठाओ, इसको आज मुझे पूरा करना है।
ये नहीं है कि आज कर लिया, सामने घर में कोई मेहमान आ गए, आप उसमें लग गए, आपने छोड़ दिया। ऐसा नहीं, आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखो, नियमित रखो, तब जा कर के आप आगे सफल हो पाओगे। कोशिश करते रहो, कोशिश करते करते परिणाम मिल ही जाएगा। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे परिणाम क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसी में उलझे रहे तो आपको परिणाम नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात ये, आप जो भी अपना टारगेट या गोल बना के बैठे हो वो अपने माइंड में रखो। अपने माइंड में रखोगे तब तक आपको उस पर फोकस रहेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे अचीव करना है ये चीज़। अगर आपने अपने गोल को लिख कर दिया, अपने आप सबको बता दिया कि मेरा गोल ये है, मेरा टारगेट ये है, तो आपका उस गोल पे कोई फोकस नहीं रहेगा और आप उसी में खोए रहोगे कि मैं जब ये बन जाऊंगा, जब ये करूंगा, जब ये, मतलब विचारधारा है जो दिमाग में चलती रहती है। मानसिक स्तर हमारा उसी तरह सोचता है जितना हम सोचना चाहते हैं। इसलिए अपना गोल कभी लीक मत करो। एक 2 लाइन कहना चाहूँगी। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन तो सभी जुट जाएंगे, बस एक संकल्प चाहिए। तो संकल्प के साथ आगे बढ़ो। अभी राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम आएगी, उसमें आप क्या तैयारी कर रहे हो? राजस्थान पुलिस में भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। मैं जीके के क्वेश्चन डालूंगी, उसके वीडियोस डालूंगी, आप उसमें से क्वेश्चन देखना, उसके आंसर देखना और आपको उसमें क्या क्या अच्छा लगता है सारे क्वेश्चन को आप सेव कर लो, डाउनलोड कर लो अपने पास। उनको जब भी आपको एग्ज़ाम देने जाना हो उसके 4 दिन पहले या 5 दिन पहले आप उसको रिवाइज करो। जितने भी आपके पास क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज करो। एग्ज़ाम टाइम से पहले 15 दिन पहले हम सिर्फ अपन रिवीजन कर सकते हैं, उसको डिटेल में नहीं पढ़ सकते। 15 दिन पहले सिर्फ इतनी ही पढ़ाई छोड़ो कि आप सिर्फ रिवीजन कर सको। रिवीजन में आपको क्वेश्चन लेने हैं, क्या क्या क्वेश्चन हमारे मोस्ट थे, किस टॉपिक के थे और कैसे कर सकते हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन लेने होंगे एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। आगे बात करते हैं। उम्मीद बना के चलो, एक अपनी प्रबल इच्छा रखो कि मुझे कुछ बनना है। प्रबल इच्छा रहेगी तभी आप आगे बढ़ोगे। BSTC की भी डेट घोषित हो गई है, जो अब जिसको फॉर्म भरना है वो आप फॉर्म भरो BSTC के। जिसको BSTC का कोर्स करना है शिक्षक बनने के लिए, हर काम को जुनून के साथ करना चाहिए, जोश के साथ करना चाहिए। आलसी बन के या लेजी बन के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। लेजीपना जितना भी होगा, आप शिक्षा में लेजीपना नहीं दिखा सकते। आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, प्रतियोगी परीक्षा में आपको अपना जुनून दिखाना ही पड़ेगा। एक्टिव होके अपनी पढ़ाई को नियमित करना होगा। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे, लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुख्य और मेन क्लासेज जो मैं ले रही हूँ, मनोविज्ञान एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो, बिना कोई चिंता के, बिना तनाव के पढ़ो, समझ के पढ़ो। जितना समझ के पढ़ोगे उतना आपके लिए बेनिफिट देगा। मैं यही पे अपनी बात पूरी करती हूँ और आप अपनी तैयारी में जुट जाओ, जुनून के साथ और जोश के साथ, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ो। अदिनिता एजुकेशन से मैं अनिता, थैंक यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।